हाय फ्रेंड, मैं हूं केदार और ये है हमारा चैनल गधा मेथड। मेरा कहने का मतलब गधा मेथड जो चैनल है उसको हम पक्का प्रूव करेंगे। जितना जरूरी है, जितना टाइम लगे, आप अगर हमारा हर वीडियो रेगुलर देखते हो तो मैं बताता हूं इसका मार्क कोई नहीं आपसे छीनेगा। 100% आपका मार्क मैं दे दूंगा आपको। खाली देखते जाओ और हमारा प्रोसीजर फॉलो करते जाओ। हमको पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है, हमें इंग्लिश आता है नहीं आता है कोई मतलब नहीं, हमको थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ये एपिसोड है पैराजंबल और ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, जो मैंने इसका ऊपर पिछले 3 एपिसोड में क्वेश्चन बना रहा था। आज का जो एपिसोड का पहला क्वेश्चन है बड़ी टफ क्वेश्चन है। ये एसएससी में भी पूछा है, सीडीएस में भी पूछा है, यूपीएससी लॉजिकल पार्ट में भी पूछा है और आपका जो कैट लेवल है इसका भी लॉजिकल पार्ट में पूछा। चारों सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछ चुका है और ये रिपीट है क्योंकि ये देखने में इजी है बट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। बट देखिएगा हम इजी तरीका इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, ये आपका दिमाग चाट रहा है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। पहला वाला जो क्वेश्चन लिखा है मैंने यही फॉलो किया। देखो लास्ट में क्या है, ईडी है। कोई वर्ड का लास्ट में अगर ईडी होता है डायरेक्ट तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। अगर इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं बेसिकली हम एडजेक्टिव का साथ क्या लेते हैं? नाउन। अब हम खोजेंगे नाउन कहां है। सीधा मैंने फोकस किया नाउन ये है और इसका आगे देखो वर्ब है या ना, पक्का इसका आगे क्या है? वर्ब है। मेरा कहने का मतलब ये रहा, ये नाउन है और उसका आगे वर्ब है ऑब्वियसली। तो ये नाउन को मैंने इसका साथ जोड़ दिया, तो पी का साथ क्या जोड़ दिया? आर। ये हो गया स्टेप 1। अगर पी का साथ आर जुड़ गया, ये है एडजेक्टिव, हमको चाहिए क्या? नाउन। और यहाँ पे ऑलरेडी नाउन दिया है तो मैंने इसको सीधा इसका साथ जोड़ दिया। अब हमारा पेयर वर्ड क्या बना? पी आर। आया ना? अगर पेयर वर्ड पी आर बना तो ऑप्शन आपको मिल गया होगा। देखिए इसमें पी आर है, बाकी इसमें पी आर नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आंसर क्या हुआ? ए। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? बड़ी हड़बड़ी में कुछ लोग टू बी पार्ट को पकड़ते हैं। टू बी डन होता है तो टू बी पार्ट को पकड़ेंगे तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। आपको मिल जाएंगे टू बी का साथ यहाँ पे भीतरी है, पर्टिकुलरली सेंटर्ड है, बेस्ड है, ये उस तरह मिल जाएगा, लेकिन ये सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। इसीलिए ये बड़े एग्जाम में लॉजिकल पार्ट में पूछा है और एसएससी सीजीएल में रेगुलर पूछता है। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टू बी सेक्शन से यहां से नहीं लेना तो इसी से पकड़ना है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, और वो भी यूपीएससी और कैट और एसएससी और सीडीएस सब में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 का पहला वाला ये भी बहुत इजी है, 2 मिनट आपको लगेगा। पूछा है सीडीएस और एसएससी में, दोनों जगह पे ये पूछा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का पहला वाला वर्ड है हैव। है कि नहीं है? हैव का साथ हम क्या खोजेंगे? V3, जिसको वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलते हैं। सीधा थर्ड फॉर्म मारो, यहाँ पे देखो तो कहां है? क्रिएटेड। सीधा इसको हम इसका साथ जोड़ सकते हैं। अब हो गया एस नंबर 1, हाँ या ना? अगर ये क्रिएटेड हो गया तो इसको छोड़ दो। अब दूसरा वर्ड पकड़ो। दूसरा वर्ड है देखो ए गुड। अच्छा बताओ, ए गुड परफॉर्मेंस, ये गुड पर्सन और गुड आइटम इसी तरह जोड़ेंगे। देखो गुड का साथ क्या है? गुड का साथ तो इवन नहीं होगा, गुड का साथ तो हीज नहीं होगा, गुड का साथ क्या है? परफॉर्मेंसेस है। बोले सर परफॉर्मेंसेस कहाँ हो गया? गुड का साथ तो फ्यू होना चाहिए, गुड का साथ तो परफॉर्मेंस होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है? देखो तो फ्यू है, ये प्लूरल ले सकता है, इसीलिए हम डायरेक्ट इसको इसका साथ लिंक कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अब पेयर वर्ड बन गया।
एस का साथ क्या बनेगा आर। अब देखिए एस आर कौन सा ऑप्शन में है, पहला वाला ऑप्शन में तो है ही नहीं, ये नहीं होगा। दूसरा वाला ऑप्शन में तो है ही नहीं, ये भी नहीं होगा। तीसरा वाला ऑप्शन में तो है ही नहीं, ये भी नहीं होगा। हाँ तीसरा वाला ऑप्शन में है, सॉरी, तो ये होगा आंसर, बट इसमें तो है ही नहीं, डायरेक्ट आंसर होगा ऐसा। मेरा कहने का मतलब है आप है तो मैंने पकड़ा B3, यहाँ पे है गुड, उसका साथ पकड़ा परफॉर्मेंसेस, आंसर बन गया। तो खाली वर्ड टू वर्ड आपको पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो आंसर नहीं बनेगा। ये देखो बनाने के लिए कितना टाइम लगा, मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट आपको बताते हुए भी, लेकिन अगर आप बनाओगे तो ये 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा। आई होप अंडरस्टूड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। इसको जाने से पहले मैं एक छोटा सा डिक्लेरेशन कर रहा हूँ। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बता के रखा था, क्या बता के रखा था ना, अगर आपको इसका प्रैक्टिस सेट चाहिए, अगर आपको 250 क्वेश्चन चाहिए तो आप सिंपली तरीका अप्लाई करना, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप किसी जगह पे इसी नंबर 7251770 9337251770 इस नंबर पे आपको फोन पे करके कितना रुपीज करना है ना 159 इतना करके आप अगर हमको मेल करेंगे, हमारा मेल आईडी है gathamethods2020@gmail.com। अगर उसमें स्क्रीनशॉट मेल आएगा, उसी मेल आईडी में आपको ये क्वेश्चन 7 दिन का अंदर मिल जाएगा। आप प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करिएगा और उसको आप किसी चैप्टर में अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो उसी मेल पे अगर आप पूछेगा तो आपको जवाब दे दिया जाएगा, लेकिन उसका जवाब प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए तो आप मुझे से ले सकते हैं। हम लोग का जो टीम है वो बहुत मेहनत करके क्वेश्चन निकाले हैं और ये मैक्सिमम चांसेस है रिपीट होने का। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमने कुछ नहीं ऐसा किया, बट ये थोड़ा टेढ़ा है, पढ़ने वाला चीज है, इसीलिए ये केवल सीजीएल में ही पूछता है। इसे कैसे पूछते हैं देखो कैसे बनाते हैं। पहला वाला तरीका है, पहला सेंटेंस है तो एक्सपेंडिचर ऑफ, जो एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा होता है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इतना करके छोड़ दिया। अब बताओ तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को बंद करेंगे ना चालू करेंगे? ऑब्वियसली चालू करेंगे। अगर नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटी होता तो उसको बंद कर दे, तो वही काम करना है। डेवलपमेंटल एक्टिविटी को हम कट करेंगे ना कंटिन्यू करेंगे? ऑब्वियसली कंटिन्यू करेंगे। अगर कट नहीं करेंगे तो यहाँ पे देखो the particularly has been possible, ये है कंटिन्यू फॉर्मेट। तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पॉसिबल हुआ इसीलिए ना नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को हम लोग काट दें, ये उसका फॉर्मेट होगा। तो इसलिए पहला सेंटेंस ऑप्शन क्या होना चाहिए? क्यू। तो क्यू अगर पहला सेंटेंस का ऑप्शन होगा तो इसमें क्या क्या होगा देखो, ये नहीं है, ये हो सकता है, ये नहीं है, बट ये भी हो सकता है। इसीलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, होगा तो ये, नहीं तो ये। अब सिंपली देखना है सर, अगर ये नंबर 1 बन गया तो उसका बाद क्या जुड़ेगा ना, डेवलपमेंटल एक्टिविटी पॉसिबल है बिकॉज गवर्नमेंट ने नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटी को काट दिया। इसमें छोटा सा ट्रिक्स अप्लाई नहीं करना है, आप इसका ऊपर सिंपली क्या करना है ना, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को कंटिन्यू करना है, नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को स्टॉप करना है, ताकि डेवलपमेंट ज्यादा हो पाए। इसीलिए मैंने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को पॉसिबल किया और नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को मैंने कट डाउन किया। तो नंबर 1 ये लिखा, ये पॉसिबल हुआ कारण गवर्नमेंट इसको काट दिया, है ना। तो कारण हो गया QS, तो इसीलिए ऑप्शन होगा QS। जिसका स्टार्टिंग में QS है तो वो आपका आंसर है। तो QS कहाँ है? यहाँ पे QS है, यहाँ पे QR है, तो आंसर क्या होगा? QS। ये थोड़ा पढ़ने वाला चीज है, ये वो ट्रिक्स पे नहीं बनेगा, ये थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, और ये पढ़ने में भी इजी है। कोई बड़ा क्वेश्चन और बड़ा वर्ड इसमें यूज नहीं हुआ, ये सिंपली एक सेंटेंस दे दिया गया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर 15। ये इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। आज तक बहुत सारे लोग ऐसा है कि क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं,
टीचर भी कंफ्यूज होते हैं। ध्यान दें कि क्वेश्चन क्या है। द स्पेसिफिक है एडजेक्टिव, इकोनॉमिक, स्पेसिफिक, इलेक्ट्रिक, इसी तरह वर्ड जो है वो एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो इसीलिए इसका नाम मैंने क्या रखा? इसका नाम मैंने रखा एडजेक्टिव। ठीक। और एडजेक्टिव का आगे हमको क्या चाहिए? ना नाउन चाहिए। सिंपली नाउन कहां मिलेगा? ना बेसिकली इसी लाइन में फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, ये है नाउन। और ये नाउन है तो इसका साथ फिर क्या जुड़ेगा? ना जो एबिलिटीज है, जो जरूरत है। ये सर कौन सा पार्ट है? थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है भाई, ये वो ट्रिक्स पे काम करेगा लेकिन आपको डाउट होगा, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। द पर्सन नीडेड फॉर दिस, यहाँ पे नीडेड फॉर दिस एक अनयूजुअल पार्ट है। तो वो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है पर्सन है, उसका बाद वर्ब खोजेंगे। तो लेकिन बीच में अनयूजुअल पार्ट रहेगा जो उसको जस्टिफाई करेगा। हम उसका ऊपर काम करेंगे। जैसे कि जिस दिन हम लोग पढ़ेंगे पर्टिकुलरली आपका जीरन सेक्शन, उसी में हम आपको पूरा डिस्क्राइब कर देंगे कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, जिसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं। ये उसी तरह सेंटेंस है जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल और फिजिकल एबिलिटीज, जो जरूरत है वो क्या करेगा, उसका बाद यहाँ है वर्ब। किसका वर्ब है? इसका, ये वर्ब है, ये है वर्ब। बट हमारा जो सीक्वेंस होगा ये होगा नंबर 1, ये होगा नंबर 2, ये होगा नंबर 3। लेकिन हम इसका बाद इसको नहीं ले सकते क्योंकि ये बच जाएगा। हम बोलेंगे द पर्सन प्लेड क्रिकेट इज प्रेजेंट हियर। उसी तरह सेंटेंस ये है, द एबिलिटी इज डन दिस इज अमंग। उसी तरह सेंटेंस है। तो इसीलिए ये होगा नंबर 1, ये होगा नंबर 2 और ये होगा नंबर 3। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए वैसे वैसे हम आपको दिक्कत क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको दिए। और इसका जो तरीका हुआ होगा SRQ और ये है ये ऑप्शन, और इसका आंसर होगा बी। मेरा कहने का मतलब ये है आपको ध्यान देना है, इस तरह क्वेश्चन में रूल अप्लाई होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा। ये अगर 100 क्वेश्चन बनाते हो, 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी 98 क्वेश्चन ट्रिक से ऊपर बनेगा। ये था आज का सवाल। और दूसरा बात, मैंने आपके लिए एक छोटा सा प्लान किया। मैं देखता हूँ कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर कमेंट्स में पता बताइएगा। मेरा कहने का मतलब बहुत लोग वोकैब सेक्शन का ऊपर काम करना चाहते हैं और उनको ऐसे हेल्प मिल जाए ताकि एग्जाम में जैसे बैंक हुआ, SSC हुआ, CDS हुआ, उसमें पैसेज भी बन जाए और वोकैब रिलेटेड वर्ड्स भी बन जाए। हम लोग उसका ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने नेक्स्ट एपिसोड में उसका डिक्लेरेशन करूंगा बड़ी कम अमाउंट में, जैसे कि 10, 20 या 30 रुपया या 50 रुपया में आपको महीना भर वोकैब मिलेगा। वो एक डिफरेंट तरीका में मैं आज डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो सीक्रेट है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको अगर क्वेश्चंस चाहिए, मैंने बताया तरीका क्या है, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। फोन पे नंबर पे फोन पे करके जीमेल करने से आपको नंबर क्वेश्चंस मिल जाएगा। 250 सिलेक्टेड क्वेश्चंस PDF आपको मिल जाएगा। 7 दिन का अंदर आपको क्वेश्चन डिलीवर हो जाएगा। और दूसरा बात दोबारा मैं बोलता हूँ, वीडियो का टाइम पे अगर कहीं लाकुना है, कहीं कुछ दिक्कत है, तो बिल्कुल और बेफिक्र आप हमको लिख सकते हैं कि सर ये है और ये डेवलपमेंट हो सकता है। आई नीड योर सजेशन ताकि हम और भी डेवलप कर सकें। हर एक चैप्टर का मैं आपका सामने ये वीडियो रखूंगा। एपिसोड 5 क्या होगा ना, एडवांस पैटर्न का होगा, जो बैंक और SSC दोनों के लिए करना है। उसके लिए तरीका है एडवांस पैटर्न। मैं वो तरीका का साथ एडवांस पैटर्न करेंगे हम लोग, और उसका क्वेश्चन डायरेक्ट स्क्रीन में आएगा। जो ट्रिक्स है ये पढ़ना है। अब चलते हैं, अभी टाइम है हमारा स्मार्ट क्वेश्चंस, जिसके लिए हम लोग वेट करते हैं रेगुलर। स्मार्ट क्वेश्चंस इसलिए वेट नहीं करते कि जवाब देंगे, इसलिए वेट करते हैं कि आईफोन का सवाल है। चलिए स्मार्ट क्वेश्चन का टाइम आ गया। पिछले बार जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको पूछा था उसका आंसर क्या होगा, देखिए वो स्मार्ट क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, उसका बाद मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा। चलिए चलते हैं स्मार्ट क्वेश्चंस। अब चले, ये था लास्ट एपिसोड का स्मार्ट क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चंस क्या था।
दो सेंटेंस है, इसका एरर इस पार्ट में पता चलेगा। यहाँ पे क्या है, टॉलर। टॉलर मतलब हाइट में है न एज में है, बिल्कुल हाइट में है। अगर हाइट में है तो ग्रोन अप का मतलब होता है, इसका मतलब होगा मैच्योर्ड। अगर खाली ग्रोन हम लिखेंगे इसका मतलब होगा बिग और टॉल। तो इसीलिए जैसे ये टॉल का बात किया गया, यहाँ पे ग्रोन अप नहीं होगा, अप यहां से हट जाएगा, खाली होगा ग्रोन। और ये स्मार्ट क्वेश्चन हम ऐसे नहीं दे रहे, ये आपका बैंकिंग एसएससी कैट क्वेश्चन पे बड़ी मदद करेगा। दूसरा वाला जो सवाल है, इसमें ऐड का जरूरत नहीं है। हम अगर यहां से ऐड हटा देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। यहाँ पे प्रीपोजिशन ऐड का जरूरत नहीं। ये है आपका पिछले एपिसोड का 2 स्मार्ट क्वेश्चन, जिसका जवाब ये रहा। धन्यवाद, बहुत सारे लोग इसका जवाब दे रहे हैं। और अगर आपको जवाब यहाँ कमेंट्स में देने नहीं आता या कमेंट्स में आप नहीं दे पाते तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, जो हमारा मेल आईडी है gadhamethod2020@gmail.com। Rather than that, आज का स्मार्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट एपिसोड के लिए, ये हो गया एपिसोड 4 और ये 5 के लिए। देखिए आपका स्मार्ट क्वेश्चंस ये रहा, आज का स्मार्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एपिसोड के लिए। आईफोन दूर नहीं है, देखिए स्मार्ट क्वेश्चन क्या है। ये 2 क्वेश्चन हमको आप नेक्स्ट एपिसोड का अंदर ही जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो उसका बाद मैं आंसर आपको बता दूंगा। थैंक यू, आपको बड़ी धन्यवाद कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमको देख रहे हैं। और हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है, हमारा ट्रिक्स अगर आपको अच्छा लग रहा है, हर चैप्टर का ट्रिक्स है, गधा मेथड है, मैं आपका सामने रखते जाऊंगा। और अगले एपिसोड में ऑलरेडी बता चुका हूँ, एडवांस क्वेश्चंस हम रखेंगे एसएससी और बैंकिंग का, वही सेंटेंस रीअरेंजमेंट और ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स का, और जिसको आप पैराजंपल बोलते हैं। हमारा चैनल को पक्का सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमको कमेंट्स दीजिए ताकि हम लोग डेवलप कर पाए। थैंक यू और विश यू ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में, एपिसोड 5 में। Thank you.